प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, विभागीय अधिकारी जिम्मेदार बने अनजान। लगभग 20 वर्ष पूर्व से अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष चिढ़ा रहे मुंह, विभागीय जिम्मेदारों की कब पड़ेगी इस ओर नजर। विद्यालय में अर्धनिर्मित पड़े कक्षों के अभाव के चलते बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है बगैर कक्षाओं के। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्वच्छता कायाकल्प के तहत होने वाले कार्य, बच्चों की किताबों व ड्रेस पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता से सरकार की मंशा पर साफ तौर पर पानी फिर रहा है। हम बात कर रहे हैं विकासखंड अहिरोरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर की। यहाँ योगी सरकार की धरातलीय योजनाओं का स्याह सच दिखा। गुणवत्ता को लेकर बड़े बड़े दावे धरातल पर साफ तौर पर फेल दिखे। विद्यालय के अंदर नजारा देखते ही बनता था। विद्यालय परिसर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, प्रधानाध्यापक कक्ष के पास गंदगी का जमावड़ा, बच्चों के कक्षों में गंदगी देखने को मिली। परिसर में बच्चों की सुविधा के लिए बनाए गए सुलभ शौचालय में गंदगी का अंबार व सुलभ शौचालय के बाहर टूटी पड़ी पानी की टोटियां मुंह चिढ़ा रही थी। विद्यालय परिसर में 1:30 बजे बच्चे पढ़ने के बजाय खेलते नजर आए। विद्यालय में कक्षों की कमी के अभाव के चलते कुछ बच्चे पटियों पर बैठे मिले। जब इन बिंदुओं पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार सिंह से बात ने बताया कि विद्यालय में 3 लोगों का स्टाफ है। सहायक अध्यापिका अर्पिता छुट्टी पर हैं। विद्यालय में कक्षों की कमी के चलते बच्चे बाहर बैठने के लिए विवश हैं। हमारे विद्यालय में नामांकन ज्यादा है, कक्षा कम है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष दूसरे अधूरे पड़े हैं, जिसमें 3 कक्षा कक्ष व 1 संकुल कक्ष है। इन कक्षों का निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व कराया गया था, जिसको सही कराने के लिए विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से सूचनाएं दी। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में तैनात जेई दिलीप शुक्ला कार्य कराने के लिए आश्वस्त भी किया था कि अतिरिक्त ग्रांट जारी होते ही पूर्ण कार्य कराया जाएगा। प्रधानाध्यापक ने मांग की है कि कायाकल्प के तहत कक्षा कक्षों का जल्द से निर्माण कराया जाए। विद्यालय विकास कार्य योजना में कायाकल्प के तहत इसे शामिल कर अधूरे पड़े कक्षों का निर्माण कराया जाए। विद्यालय में गंदगी साफ सफाई को लेकर बताया कि सफाई कर्मी नियमित न आने के कारण विद्यालय में गंदगी पनप रही है। जिम्मेदार प्रधान से कई बार कहा गया। प्रधान संजय ने ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी सुरेंद्र के बारे में बताया कि मैंने कई बार सफाई को लेकर कहा है, मगर समय से कार्य नहीं करते हैं और लोगों से अपने ट्रांसफर करवाने की बात करने लगते हैं। अतिरिक्त अर्थ निर्मित कपड़े कक्षों पर खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इसकी एक आध दिन में जानकारी करके बताएंगे। स्कूलों में इस समय मरम्मत कार्य की डिमांड मांगी भी गई है, जिसके चलते कार्य पूर्ण होना भी चाहिए। इस संबंध में जानकारी के लिए BSA का CUG नंबर लगाने पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस विद्यालय को जमीनी तौर पर अमली जामा कब तक पहनाएंगे जिम्मेदार। हरदोई से जिला संवाददाता राजीव यादव की खास रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। मेरी नियुक्ति इस विद्यालय में 7 साल पहले हुई थी। तब से मैं यहीं पर कार्यरत हूँ और मैंने अपने स्तर से विद्यालय को अच्छा करने में, विद्यालय का संचालन अच्छी तरीके से करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है, 100% योगदान दिया है। विद्यालय में एक समस्या है जिसके लिए मैं कई सालों से प्रयासरत हूँ, जो कि है ये अतिरिक्त कक्षा कक्ष बने हुए हैं, इनकी समस्या को लेकर के। क्योंकि हमारे विद्यालय में नामांकन ज़्यादा है और कक्षा कक्ष केवल 2 ही हैं और उन 2 कक्षा कक्षों में जो क्रियाशील हैं उनमें 2 बूथ भी हैं। जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष बने हुए हैं वो अधूरे हैं। इनको ठीक कराने के लिए या इनकी मरम्मत कराने के लिए मैंने विभाग को कई बार लिखित रूप से सूचना दी। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय BRC पर भी सूचना दी। विभिन्न शैक्षिक ग्रुप हैं NPRC और ब्लॉक स्तर के, उन पर भी इन कमरों की फ़ोटो डाली और सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में भी उस समय जेई थे दिलीप शुक्ला जी, उनको भी
इस हेतु एप्लीकेशन मैंने रिसीव करा दी थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन कच्चों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त ग्रांट जारी कर दी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने स्तर से ही जल्द से जल्द इन कच्चों को ठीक कराने की कृपा करें। ये जो जर्जर अवस्था में अतिरिक्त कक्ष हैं, ये कितने हैं? ये 3 कच्च हैं और 1 संकुल कक्ष है। तो आप शासन प्रशासन से, विभाग से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इन कच्चों का कायाकल्प जल्द से जल्द हो सके। अपने ग्राम प्रधान को भी मैंने इस बारे में सूचित कर दिया है। विद्यालय विकास योजना जो बनाई थी उसमें भी इस बात को मैंने शामिल कर दिया कि इन कच्चों के कायाकल्प के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक